इधर कई सालों से बरसाती मेढक की तरह पैदा हुए अवसरवादी और नकली हिंदुत्ववादी यूट्यूबर खुद का गढ़ा हुआ मेरा झूठा इतिहास बताते हैं। मुझे गद्दार हिंदू और नकली शंकराचार्य कहते हैं, जबकि मैंने कभी भी अपने को शंकराचार्य कहा ही नहीं। और अगर कोई मुझे शंकराचार्य कहता है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य मेरा नाम है। यह नकली हिंदुत्ववादी मुझे मुसलमानों का हमदर्द और इस्लाम का प्रचारक कहते हैं, जबकि मैं इस्लाम का प्रचारक नहीं, देश की एकता, अखंडता, मजबूती और विकास के लिए आवश्यक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचारक हूं। देश के हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म के नाम पर कोई बहका न सके, लड़ा न सके, इसके लिए मैं रियल यानी वास्तविक इस्लाम और सनातन वैदिक धर्म को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को बताता हूं। इनमें से कुछ नकली हिंदुत्ववादी हद से आगे बढ़कर मुझे मुसलमान ही बता देते हैं। मैं लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे नकली हिंदुत्ववादी यूट्यूबर यूट्यूब से कमाई के लिए झूठे सनसनीखेज फेक वीडियो बना रहे हैं। यूट्यूब की कमाई से मलाई खाने के आदी हो चुके यह यूट्यूबर यूट्यूब से अधिक कमाई के लिए, अधिक से अधिक व्यू पाने के लिए अपने को एक्स मुस्लिम बताते हैं, जबकि ये एक्स मुस्लिम है ही नहीं। ये केवल इनकी कमाई का एक जरिया बना हुआ है। हिंदुत्व के नाम पर यूट्यूब से कमाई करने वाले ये नकली हिंदुत्ववादी हिंदुत्व के लिए कभी भी न तो किसी भी तरीके का संघर्ष किए हैं और न किसी भी तरीके का त्याग। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने और मेरे परिवार ने हिंदुत्व के लिए कितना संघर्ष किया है और कितना त्याग किया है, लेकिन इनके जैसे नकली हिंदुत्ववादियों ने इस रास्ते में मेरा अपमान किया है और मुझे धोखा दिया है। ऐसे लोगों को मैं आज अपना असली सच्चा इतिहास सुनाना चाहता हूं। यह बात उस समय की है जब मैं इलाहाबाद के कीटगंज मोहल्ले में रहता था। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बड़ी गरीबी थी। उस समय सिंचाई विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन के वर्क ऑर्डर पर छोटे छोटे काम मिला करते थे। मैं भी बिना रजिस्ट्रेशन के वर्क ऑर्डर पर छोटे छोटे काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। आर्थिक तंगी की वजह से मेरे बच्चे नगर महापालिका स्कूल में पढ़ रहे थे। उसके बाद हिंदी मीडियम के एक मामूली स्कूल शिशु संगम में पढ़े। इस बीच मैंने भारत में हिंदू बादशाहों के इतिहास को और कुरान में अल्लाह के कुछ आदेशों को देखकर उस समय कश्मीर में चल रहे आतंकवाद को देखकर महसूस किया कि भविष्य में हिंदू समाज के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इस खतरे से सावधान करने के लिए मैंने एक किताब लिखी, हिंदुओं सावधान। लेकिन धन की कमी से, गरीबी की वजह से मैं इसे छपवा न सका।
हिंदू रक्षा के लिए मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। इसके लिए मैंने हिंदुओं के बीच जन जागरण शुरू किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोई काम करने के लिए, विशेषकर सार्वजनिक काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। बिना धन के कुछ काम नहीं किया जा सकता, यहां तक कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया भी नहीं जा सकता। मैं लोगों के बीच जन जागरण के लिए जाता था, लेकिन अपनी आर्थिक मदद के लिए उनसे नहीं कहता था। लोग देखते थे कि मैं साइकिल से आया, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, इसके बाद भी लोग सुनकर चले जाते और कोई मुझे 1 रुपया न देता। मुझ जैसे बिना साधन वाले गरीब हिंदू के मन में चढ़े हिंदू रक्षा के इस जुनून से सिंचाई विभाग में मेरा छोटा काम भी बंद हो गया। स्थिति यहां तक हो गई कि जून के महीने में मुझे अपना एकमात्र पंखा 200 रुपए में बेचना पड़ा, जिससे कि मैं अपने बच्चों का खाना जुटा सकूं। मेरे बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही थी। मोहल्ले के कुछ लड़कों ने चंदा करके मेरे बच्चों की फीस जमा की। इसके बाद एक बड़े ही दयालु इंसान ने मुझे 25,000 रुपए दे करके कहा कि आप अपने गाढ़े समय के लिए इसको बैंक में एफडी करा दीजिए। लेकिन मेरे ऊपर हिंदू रक्षा का भूत इतना सवार था कि मैंने उस पैसे की एफडी कराने की जगह उस 25,000 में से 10,000 रुपए का एक पुराना बजाज स्कूटर खरीद लिया और बाकी 15,000 रुपए में से मैंने हिंदुओं सावधान किताब छपवाई और स्कूटर में पेट्रोल भरवा करके लोगों को किताब बांटने के लिए निकल पड़ा। मैंने सोचा कि पहले असरदार लोगों को किताब देनी चाहिए, जिससे वो इससे जुड़ें और लोगों को जोड़ें, मेरी कुछ आर्थिक मदद भी हो, जिससे कि काम आगे बढ़े। इलाहाबाद से 100 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ के भदरी में राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह से मिला, उनको किताब दी। उन्होंने किताब देखा, बात सुना, रख लिया, मेरी कोई मदद नहीं की। उसके बाद इलाहाबाद के पास में जौनपुर गया। जौनपुर में मुंबई की घनश्याम टावर के मालिक श्री घनश्याम दुबे, जो शिवसेना के एमएलसी थे, उनसे मैंने बात की, उनको किताब दिया। बनारस गया, वहां पर काशी नरेश यानी महाराजा बनारस से मिला। डोम राजा से मिला, एक एमएलए अजय राय से मिला। इन सबको किताबें दी और अपनी चिंता से अवगत कराया कि हिंदुओं के ऊपर कितना खतरा है। इलाहाबाद से थोड़ी दूर खागा जाकर एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति, बहुत ही दबंग व्यक्ति श्री जुगराज सिंह से मिला। इन सारे लोगों ने मेरी किसी भी तरीके की एक पैसे की मदद नहीं की, यहां तक कि किताब की कीमत 20 रुपया भी नहीं दी। हां, जौनपुर के श्री घनश्याम दुबे ने मेरी
स्कूटर में पेट्रोल भरवा दिया। ये संघर्ष मैंने किया। इसी संघर्ष में मेरा 25,000 रुपया चला गया और मैं फिर परेशानी में आ गया, परेशानियों से गिर गया। हिंदू रक्षा के इस जुनून से सबसे अधिक नुकसान मेरे बच्चों का हुआ। जिस उम्र में लोग अपने बच्चों के अच्छे पालन पोषण के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं, उस उम्र में हम अपने बच्चों को असुरक्षित और बेसहारा छोड़कर हिंदू रक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे। अब इसे मेरा हिंदुत्व प्रेम कहिए या ना समझिए, यह आपके ऊपर है। इसके कुछ दिनों के बाद इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के एक सभासद ने मुझे 5,000 रुपया दिया और कहा, आप इस पैसे से मुंबई जाइए, मुंबई में आपको मदद मिलेगी। उनकी बात मुझे समझ में आई और मैं मुंबई जाने की तैयारी करने लगा। वहां के कुछ असरदार लोगों के पते और टेलीफोन नंबर इकट्ठे किए। इलाहाबाद से के बगल में नैनी में रहने वाले एक बहुत ही अच्छे इंसान इच्छानंद पांडे ने कहा कि मेरे भाई मुंबई में रहते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, आपके रहने खाने की व्यवस्था करा देता हूं। उन्होंने अपने भाई से बात की और मुझसे भी बात कराया। उनका मुंबई के कुर्ला में एक बड़ा मकान था। उन्होंने कहा, आप आइए, 15-20 दिन या जितने दिन तक रहना चाहें आप रहिए। जब मेरे रहने और खाने की व्यवस्था मुंबई में हो गई तो मैं इलाहाबाद से मुंबई गया। मुंबई के दादर स्टेशन पर उतरकर टैक्सी से मैं कुर्ला पहुंचा, जहां इच्छानंद पांडे के भाई का मकान था। पास में एक महिला खड़ी दिखाई दी। मैंने उससे पता पूछा। उसने कहा, सामने वाला मकान है, मैं उनके घर में काम करती हूं, भैया अभी अभी अंदर गए हैं, आप अपना पता और नाम बताइए, मैं उनको बता देती हूं। मैंने अपना नाम पता बताया। इच्छानंद पांडे जी का भी नाम लिया। वो अंदर गई, लेकिन वो वापस नहीं आई। उनकी जगह एक महिला निकली। उन्होंने कहा कि पांडे जी तो घर पे हैं नहीं। मैंने पूछा, कहाँ गए? उन्होंने कहा, वो मुंबई से बाहर हैं। तो मैंने बताया कि पांडे जी के भाई इच्छानंद पांडे ने मुझे इलाहाबाद से भेजा है, मैं इलाहाबाद से आया हूं, मेरी पांडे जी से भी बात हुई थी, मुझे यहां रहना था। तो उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, और वो पांडे जी जाने, वो यहां है नहीं। और ये कह के वो अंदर चली गई। मुंबई में आते ही मुझे ये पहला धोखा मिला। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं कभी मुंबई आया नहीं था, मैं जानता नहीं था। अब मेरे सामने रहने और खाने की समस्या थी। वहां से मैं कुछ दूर कुर्ला गेस्ट हाउस में एक दिन रुका। वहां लोगों से मैंने पता किया और वहां से चरनी रोड के पास सीपी टैंक है, सीपी टैंक में शुकानंद धर्मशाला पहुंचा। शुकानंद धर्मशाला में मुझे 5 दिन के लिए रहने की व्यवस्था मिली। एक अलमारी मिली और जमीन पर एक गद्दा सोने के लिए मिला। अलमारी में सामान रखकर हिंदुत्ववादियों को ढूंढने के लिए मैं निकला। मैंने सोचा कि मुझे शिवसेना की शाखा में जाना चाहिए, वहां मुझे हिंदुत्ववादी मिलेंगे। शाम का समय था। मैं एक शाखा में पहुंचा, मुझे ठीक से याद नहीं
शायद ये महालक्ष्मी मंदिर के पास थी। जब मैं शाखा में पहुंचा तो शिव सैनिक शिरडी के साईं की आरती कर रहे थे और शिरडी की साईं के पूजा में मगन थे। साईं की ये पूजा मेरे विचारों के विपरीत थी। मैंने सोचा कि इन शिव सैनिकों से तो अच्छे मुसलमान हैं, जो ये जानते हुए भी कि शिरडी के साईं मुसलमान थे, अपने उस मुसलमान भाई की पूजा नहीं करते, बल्कि एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करते हैं। मेरा मन बहुत दुखी हो गया, हतोत्साहित हो गया और मैंने तय किया कि अब इन शिव सैनिकों से नहीं मिलूंगा और मैं वापस चला आया। वापस आने के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के एक बड़े पदाधिकारी से मिला। मुझे उनका नाम नहीं याद। उनको मैंने हिंदू सावधान दिखाई, बात की। उन्होंने कहा, कल आजाद मैदान में मेरा एक सम्मेलन है, बड़ा सम्मेलन है, पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। आप ये किताबें ले आइए, आपकी किताबें बिक जाएंगी और आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। मुंबई में मुझे कुछ दिन रुकना था। मेरे पास पैसा ज्यादा था नहीं, मुझे पैसे की जरूरत थी। इसलिए अगले दिन 100 किताबें, जो कि लगभग 15 किलो थी, सर में रख करके मैं लोकल स्टेशन पहुंचा, चरनी रोड से लोकल पकड़ के चर्च गेट पहुंचा और चर्च गेट से फिर सर में किताबें लाद करके आजाद मैदान पहुंचा। जब मैं सम्मेलन के अंदर गया और किताबों का बंडल खोलने लगा तो वही नेता आए। उन्होंने कहा कि ये किताबें आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा, आपने कहा था कि किताबें हम आपकी बिक जाएंगी, आपने हमको बुलाया था। उन्होंने कहा, नहीं, आप किताबें यहां नहीं बेच सकते। हमने कहा, अरे अभी आपने कल ही हमको बुलाया था, हम किस तरीके से इसको सर में रख करके 15 किलो वजन हम ले करके आए हैं और आज आप ऐसा कहने कल जो कहा था वो कहा था, अब आज आप नहीं बेच सकते, अब आप जाइए यहां से। किताबें लेकर के मैं वापस धर्मशाला आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुंबई चलने से पहले इलाहाबाद में मैंने कुछ असरदार लोगों के पते और टेलीफोन नंबर लिए थे। उनमें से एक व्यक्ति से मिलने मैं पहुंचा। जब मैंने उनको अपनी बात बताई, किताब दिखाई, तो उन्होंने मुझसे कहा, यह बंबई है, बंबई। यहां लोग सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं और शाम को अपने घोंसले में छिप जाते हैं। यहां आए क्यों? फिर उन्होंने पूछा कि आप कैसे आए? मैंने कहा, लोकल से आया। कहने, लोकल से यहां कैसे आए? मैंने कहा, पैदल आया। तो उन्होंने कहा, ये बंबई है, बंबई। यहां एक गाड़ी आएगी झूम और आपके बगल में खड़ी हो जाएगी। उससे 2 आदमी उतरेंगे, आपको उठाएंगे और गाड़ी में डाल लेंगे। उसके बाद वो गाड़ी झूम करते हुए चली जाएगी और गैराज के अंदर रुकेगी। वहां आपको नींद का इंजेक्शन लगाएंगे, बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे। आपके दोनों गुर्दे, आपकी दोनों आंख और लीवर निकाल करके आपकी बॉडी को खाड़ी में फेंक देंगे। आप तुरंत बंबई से चले जाइए। इस तरीके की ऊट पटांग बातें सुनकर मैं वहां से चला आया। अगले रोज
आर्य समाज काकड़वाली, अगले रोज आर्य समाज काकड़वाड़ी गया। काकड़वाड़ी आर्य समाज के प्रधान ने मुझसे कहा कि आप रविवार को आ जाइए, हम आपका व्याख्यान कराएंगे। आपके पास कितनी किताबें हैं? मैंने कहा 200। उन्होंने कहा सारी किताबें लेते आइए, आपकी किताबें बिक जाएंगी। तो पहली बार मैं लेके गया था आजाद मैदान और वापस लेके आया था। मैंने सोचा कि ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि मैं किताबें लेके आऊं, 30 किलो वजन है और फिर मुझे लेके कहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपकी किताबें सब बिक जाएंगी और न बिकेंगी तो सारी मैं ले लूंगा। कितने की हुई? मैंने कहा 20 रुपए की किताब है, 4000 की। कहे मैं ले लूंगा, आप आइए और व्याख्यान दीजिए। रविवार को मैं गया और सैकड़ों लोगों के बीच मैंने व्याख्यान दिया, मैंने स्पीच दी। मेरी स्पीच के बाद मेरी 200 किताबें 10 मिनट के अंदर बिक गई। लोग कहने लगे और किताबें? मैंने कहा नहीं, अगर और किताबें होती तो और 200 बिक जाती। मुझे 4000 रुपए मिल गए। मैंने सोचा कि आगे के लिए मेरी व्यवस्था हो गई। इसके बाद मैं लौट आया धर्मशाला। धर्मशाले में एक साधु थे, मेरे बगल में थे। उन्होंने मुझे एक हीरे के बड़े व्यापारी श्री आनंद शंकर पंड्या, जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी थे, उनका पता दिया और कहा कि इनसे आप जरूर मिलिए, ये आपकी बहुत मदद करेंगे। चरनी रोड से के बगल में ग्रांट रोड के अपेरा हाउस में स्थित पंचरत्न बिल्डिंग में उनका ऑफिस था। वो बंबई के सबसे बड़े हीरे के एक्सपोर्टर में से एक थे। रेवा शंकर जेम्स लिमिटेड कंपनी के मालिक थे। मैं उनके पास गया, मैंने उनको अपनी बात बताई, किताब दिया। उन्होंने मुझे 5000 रुपया दिया और कहा कि आप रुकिए यहां, 1-2 रोज में मैं आपसे फिर मिलूंगा। 1-2 रोज बाद मैं उनके पास गया। वो मुझे लेकर के बाला साहब ठाकरे के पास गए। बाला साहब ठाकरे ने एमएलए गेस्ट हाउस आमदार निवास में मेरे रहने की व्यवस्था की और वहां रहकर मैंने हिंदुओं सावधान का एक दूसरा रूप, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास लिखा। इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास का विमोचन श्री बाला साहब ठाकरे ने किया। इसके बाद मैं वापस इलाहाबाद चला आया। बाद में उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से हुआ और मुंबई से ही प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ। इसका विमोचन भी बाला साहब ठाकरे ने किया। मेरी इस किताब में एक चैप्टर, एक अध्याय था मुंबई खतरे में। यह दाऊद इब्राहिम के बारे में था। इस चैप्टर को लेकर के लगभग 2-2.5 साल बाद मेरे लैंडलाइन फोन पर एक धमकी आई। धमकी देने वाले ने गाली देते हुए कहा कि भाई के खिलाफ लिखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब देख तेरे साथ क्या होता है, तू खल्लास। और यह कह के उसने फोन काट दिया। मेरे फोन में कॉलर आईडी लगा हुआ था। मैंने नंबर देखा, नंबर को नोट किया और उस नंबर को लेकर के इलाहाबाद कोतवाली गया। उस समय इलाहाबाद के एसपी सिटी लालजी शुक्ला थे। लालजी शुक्ला से मैं मिला।
लालजी शुक्ला को मैंने धमकी के बारे में बताया और जिस नंबर से धमकी आई थी वो नंबर दिया। श्री लालजी शुक्ला ने अपने मोबाइल फोन से उस नंबर पे फोन किया तो पता चला वो मुंबई की भिवंडी के एक पीसीओ से आया था। एसपी सिटी महोदय ने कहा कि ये लोग बड़े शातिर हैं, जिसने भी फोन किया बड़ा शातिर है और खतरनाक है। उसने पीसीओ से इसलिए फोन किया कि उसको पकड़ा ना जा सके। मैंने पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो ये कहने की जगह कि आप एफआईआर करिए, एसपी सिटी महोदय ने कहा कि आप प्रवचन देते हैं आत्मा अजर और अमर है, आपको किस बात का डर? उनकी ये बात सुनकर के मैं वापस अपने निवास में चला आया। धमकी मुंबई के भिवंडी के पीसीओ से आई थी, इसलिए मैंने इसको गंभीरता से लिया और मुंबई श्री आनंद शंकर पंड्या को फोन लगाकर मैंने उनको सारी बात बताई, उनको नंबर भी दिया। उन्होंने उस समय केंद्रीय सरकार में गृह मंत्री श्री आर लाल कृष्ण आडवाणी से बात की, उनको फैक्स किया। उसके बाद भारत सरकार के आंतरिक सुरक्षा विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री एलसी गोयल का 7 जनवरी सन 2003 का लिखा हुआ एक पत्र श्री आनंद शंकर पंड्या के पास आया, जिसमें सचिव महोदय ने लिखा था कि स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य की पर्याप्त सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी गई है, लेकिन मायावती सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। कि मायावती सरकार मेरी सुरक्षा क्यों करती? मैं उनके एजेंडे में कहीं भी शामिल नहीं था। इसके कुछ दिन बाद आईबी के एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप बहुत ही खतरे में हैं, आप जल्दी से जल्दी, मैं ये कहूंगा कि तुरंत इलाहाबाद छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप जीवित रहें, इसलिए मैं आपकी को ये सलाह दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। यह बात जब हमारे बच्चों को पता चली, बच्चे छोटे छोटे थे, वो डर गए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि हम अब आज ही यहां से जाएंगे, और रात में ही मैंने इलाहाबाद छोड़ दिया, कानपुर चला आया। हिंदुत्ववादी संगठन, हिंदुत्ववादी लोग मेरी किताब इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास को आगे बढ़ा रहे थे अपने प्रचार के लिए। A4 साइज में मेरा एक पर्चा था, भारत का भविष्य, 4 पेज का पर्चा था। उसे उत्तर प्रदेश में बंटवाया जा रहा था। मेरा एक ऑडियो कैसेट था, हिंदू जागो भारत बचाओ, जिसे हजारों की तादाद में श्री आनंद शंकर पंड्या ने बनवाया था। यह ऑडियो कैसेट पूरे देश में जा रहा था। इसके बाद भी इन हिंदुत्ववादी संगठनों ने और हिंदुत्ववादियों ने जब मेरे ऊपर संकट आया तो मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। केवल श्री आनंद शंकर पंड्या मेरे साथ थे, मैं बिल्कुल अकेला था। इस अकेलेपन में श्री आनंद शंकर पंड्या ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप यूरोप और अमेरिका के लिए इस्लामिक आतंकवाद
पर एक किताब लिखिए। इससे आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी और वहां रॉयल्टी बहुत ईमानदारी से देते हैं, आपको एक एक पैसा मिलेगा, लेकिन वो किताब मोटी होनी चाहिए। उस इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास से भी कम से कम दोगुनी हो। मैं उनकी बात को बहुत मानता था, क्योंकि बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, मुझसे उम्र में भी काफी बड़े थे। उस यूरोप और अमेरिका के लिए किताब लिखने की सोच मेरे दिमाग में आई, और इसके लिए मैंने इस्लाम का फिर गहराई से अध्ययन किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी तो कुरान की आयतों का मतलब और मकसद समझ में आया। मुझे यह पता चला कि कोई भी आयत क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी, उसका उद्देश्य क्या था। यह जानने के बाद मुझे लगा कि कुरान में युद्ध की जिन आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था, वो आयतें वास्तव में आतंकवादियों से लड़ने के लिए थी। और मुझे इस सच्चाई का पता चला कि एक मुसलमान में आतंकवाद हो सकता है, लेकिन इस्लाम में आतंकवाद नहीं है। इस सच्चाई को जानने के बाद मैंने अपना रास्ता बदल दिया। अब मैंने तय किया कि मैं आतंकवाद का विरोध उसी तरह करता रहूंगा जैसे पहले करता था, लेकिन सही तरीके से। पहले मेरा सोच था कि इस्लाम में आतंकवाद है, इसलिए आतंकवाद को रोकने के लिए इस्लाम का विरोध करना चाहिए। लेकिन अब मेरा सोच हो गया कि इस्लाम में आतंकवाद का विरोध है। ध्यान दीजिए, अब मेरा सोच हो गया कि इस्लाम में आतंकवाद का विरोध है, इसलिए आतंकवाद को रोकने के लिए इस रियल इस्लाम को लोगों तक जाना चाहिए। इस रियल यानी वास्तविक इस्लाम को हिंदुओं को भी बताना चाहिए और मुसलमानों को भी बताना चाहिए, ताकि हिंदुओं के मन में इस्लाम के लिए जो गलतफहमी है वह दूर हो, और मुसलमान भाई ये समझें कि आतंकवाद और आतंकवादियों का विरोध करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है, क्योंकि यह अल्लाह का आदेश है। अपने इस विचार से मैंने श्री आनंद शंकर पंड्या को अवगत कराया। आनंद शंकर पंड्या गुजराती थे, और गुजरातियों की यह विशेषता होती है कि वो किसी चीज में पॉजिटिव सोच पसंद करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी भी यही विशेषता रखते हैं। वो भी हर चीज में पॉजिटिव सोच पसंद करते हैं। श्री आनंद शंकर पंड्या को मेरा यह सोच पसंद आया। उन्होंने मुझसे कहा, जो उन्होंने मुझे कहा था, मुझे आज तक अक्षरशः याद है, और मैं उसे सबको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी,
दुनिया में कहीं भी अगर मुसलमानों में आतंकवाद है तो उसको गोली और बम से नहीं हटाया जा सकता। उसको हटाने का तरीका एकमात्र वही है जो आज आप बता रहे हैं, यानी रियल इस्लाम। रियल इस्लाम ही भटके हुए मुसलमानों को, जो रियल इस्लाम से विपरीत आतंकवाद में जुड़ गए हैं, वो आतंकवाद से हट सकते हैं। ये पॉजिटिव तरीका है। और स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अब आप सबसे अच्छा काम करने जा रहे हैं। उनकी इस बात से मेरा हौसला बढ़ा और अपने इस सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने अपनी पहली किताब इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास को जीरो घोषित कर, नल एंड वाइड घोषित कर, एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श। यानी इस्लाम में आतंक नहीं है, आदर्श है। आज ये किताब भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में छप रही है। अंत में ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, ओम अस्तो मा सद्गमय। हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम सबको मृत्यु से अमरता की ओर, यानी जन्म और मृत्यु से मुक्ति की ओर, यानी जन्नत की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों प्रकार के कष्टों से बचा लो।